हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कौन सी होने वाली है वीडियो। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब। तो चलिए जाने कौन सी है वो वीडियो होने वाली है बेसिक इंग्लिश के सीरीज की रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द। जी हाँ, एक्चुअली ये शब्द भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ शब्द भी है जो एक बहुत बड़े सेंटेंस को रिप्लेस करने के लिए आप उसके जगह पे इसको डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करें आज की वीडियो। उसके पहले चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नई अंग्रेजी की क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके ऐसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो। सबसे पहला शब्द है बाय हुम। बाय हुम यानी कि किसके द्वारा, किसके द्वारा। इस्तेमाल देखिए, बाय हुम डिड यू गेट दिस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, या किसी भी कंपनी, जो भी कंपनी जो चीज बनाती है वो उस कंपनी का क्या है? प्रोडक्ट है, उत्पाद है। जैसे मान के चलिए सैमसंग की कंपनी मोबाइल बनाती है तो सैमसंग कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? मोबाइल है। अब सेरेलैक्स की कंपनी सेरेलैक्स बनाती है तो सेरेलैक्स कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? सेरेलैक्स है। तो प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद होता है। क्लियर? बाय होम डिड यू गेट दिस प्रोडक्ट, आपको ये उत्पाद किसके द्वारा मिला? बाय होम डिड यू गेट दिस प्रोडक्ट, आपको ये उत्पाद किसके द्वारा मिला? बाय होम यानी कि किसके द्वारा। तो जब भी आपको किसी वाक्य में इस्तेमाल करना हो किसके द्वारा तो आप इस्तेमाल करेंगे बाय होम। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ मैनी यानी कि कितना या कितने। क्लियर? हाउ मैनी का मतलब क्या हो गया? कितना या कितने। तो जब भी आपको किसी भी वाक्य में इस्तेमाल करना हो कितना या कितने, आप इस्तेमाल करेंगे हाउ मैनी। लेकिन कब कब इस्तेमाल करेंगे इसकी भी एक कंडीशन है। उस सभी चीजों के लिए जिसको आप गिन सकते हैं उन सभी के लिए हाउ मैनी इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल देखिए। हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि आपके पास कितने कलम हैं तो आप ध्यान दीजिए कलम को हम लोग गिन सकते हैं। मेरे पास एक कलम है, उसके पास 2 कलम है, उसके पास 50 कलम है, हम लोग गिन पा रहे हैं कलम को। तो यहां पे इस्तेमाल होगा हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितने कलम हैं? हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। क्यों? क्योंकि पेन्स को हम लोग गिन सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसे हम लोग गिन सकते हैं वहां पे हाउ मेनी का इस्तेमाल होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ मच, अब इसका मतलब भी होता है कितना या कितने। अब भाई हाउ मेनी का इस्तेमाल, हाउ मेनी भी कितना कितने और हाउ मच भी कितना कितने, लेकिन कंडीशन समझिए। कभी भी जिस वाक्य में आपको इस्तेमाल करना हो कितना या कितने तो आप हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कब करेंगे? ऐसे किसी भी चीज के बारे में बात करने के वक्त जिसको आप गिन नहीं सकते। जी हाँ, जिसको आप 1 2 3 4 करके नहीं गिन सकते, उन सारी जगहों पे हाउ मच का इस्तेमाल होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। हाउ मच मिल्क डू यू सेल। अब दूध के मेजर करने के लिए या दूध को गिनने के लिए एक स्पेसिफिक हमारे पास यूनिट है जिसको हम लोग लीटर के नाम से जानते हैं। हम लोग दूध को हमेशा लीटर में मापते हैं। क्लियर? 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध ऐसे मापते हैं। लेकिन क्या आप दूध को, सिर्फ पर्टिकुलर दूध को गिन सकते हैं कि 1 दूध है, 2 दूध है, 50 दूध है? ऐसे तो नहीं गिनते हैं ना हम लोग एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस चीज को ना गिना जा सके उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाउ मच का। जिस चीज को ना गिना जा सके क्वांटिटी में उसके लिए इस्तेमाल होता है किसका? हाउ मच का। सो हाउ मच का मतलब क्या होता है? कितना या कितने, लेकिन उन चीजों के लिए जिन चीजों को ना गिना जा सके। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। सिंस लॉन्ग यानी कि लंबे समय से। सिंस लॉन्ग यानी कि लंबे समय से। तो जब भी आपको किसी वाक्य में बहुत लंबे समय से या लंबे समय से इस्तेमाल करना हो, जो कि हम लोग बोलचाल में, भाषा में बहुत ज्यादा करते हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे सिंस लॉन्ग जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ शब्दों का। आई हैव बिन लिविंग हियर सिंस लॉन्ग, मैं यहाँ लंबे समय से रह रहा हूँ, या मैं लंबे समय से यहाँ रह रहा हूँ। आई हैव बिन लिविंग हियर सिंस लॉन्ग,
मैं लंबे समय से यहाँ रह रहा हूँ। तो जब भी आपको पास्ट की बात करनी हो और पास्ट से लेकर के अभी तक कंटिन्यू करना हो लंबे समय से, तो आप इस्तेमाल करेंगे सिंस लॉन्ग। अनटिल व्हेन यानी कि कब तक, अनटिल व्हेन कब तक, अनटिल व्हेन डू आई हैव टाइम टू फिनिश दिस वर्क, इस काम को पूरा करने के लिए मेरे पास कब तक का समय है। अनटिल व्हेन कब तक का समय, अनटिल व्हेन कब तक, यानी कि ये हमेशा टाइम लिमिट को दिखाता है जब आप किसी से पूछते हैं या कोई आपको बताता है कि अनटिल व्हेन यानी कि कब तक। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो कब तक, आप इस्तेमाल करेंगे अनटिल व्हेन। अनटिल व्हेन डू आई हैव टाइम टू फिनिश दिस वर्क, इस काम को पूरा करने के लिए मेरे पास कब तक का समय है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवर हियर यानी कि यहां पर, ओवर हियर यानी कि यहां पर। व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर, आप यहां पर क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर, आप यहां पर क्या कर रहे हैं। क्लियर? तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर। तो ओवर हियर जब भी इस्तेमाल होगा यानी कि यहां पर जब भी इस्तेमाल होगा तब हो जाएगा ओवर हियर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। नॉट अगेन यानी कि फिर से नहीं, नॉट अगेन यानी कि फिर से नहीं। डोंट डू दिस नॉट अगेन, ऐसा मत करो फिर से नहीं। आप जब किसी को कुछ मना करते हैं करने के लिए और आप देखते हैं कि दोबारा वो इंसान वही चीज कर रहा है, तो आप क्या बोलते हैं कि फिर से नहीं, यानी कि नॉट अगेन। डोंट डू दिस नॉट अगेन, ऐसा मत करो फिर से नहीं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। सिंस व्हेन यानी कि कब से, सिंस व्हेन यानी कि कब से। जब भी आपको सेंटेंस में इस्तेमाल करना हो कब से, तो आप इस्तेमाल करेंगे सिंस व्हेन। सिंस व्हेन डिड यू बिकम सो इंटरेस्टेड इन चेस, अरे कब से तुम शतरंज में इतनी रुचि लेने लगे। तो क्योंकि WH लगा हुआ है तो हमेशा हमारे में क्वेश्चन मार्क जैसा आ जाता है सेंटेंस में कि आप किसी से पूछ रहे होते हैं। तो सिंस व्हेन का इस्तेमाल करके आप सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे कि कब से तुम्हें शतरंज में उतनी रुचि होने लगी। सिंस व्हेन डिड यू बिकम सो इंटरेस्टेड इन चेस, मतलब मान के चलिए जो इंसान चेस नहीं खेलता है वो अचानक चेस में इंटरेस्ट लेने लगा, खेलने लगा, तो आप पूछेंगे ना कि कब से, अरे कब से ये हो गया, तो मतलब सिंस व्हेन। क्लियर है? सिंस व्हेन यानी कि कब से। टिल नाउ यानी कि अब तक, टिल नाउ यानी कि अब तक। आई हैव नॉट डन माई वर्क टिल नाउ, मैंने अब तक अपना काम नहीं किया है। टिल नाउ यानी कि अब तक, अब तक मतलब अभी तक, मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट तक, मतलब पहले से लेकर के उस पर्टिकुलर मोमेंट तक आपने अगर कोई कुछ नहीं किया है तो टिल नाउ मतलब अभी तक। तो आई हैव नॉट डन माई वर्क टिल नाउ, मैंने अब तक अपना काम नहीं किया है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर से या कब से। जब आपको सवाल पूछना हो आप इस्तेमाल करेंगे फॉर हाउ लॉन्ग। जब आपको किसी लंबे समय से रिलेटेड कोई सवाल पूछना हो सामने वाले से तो इस्तेमाल करेंगे फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर से या कब से। फॉर हाउ लॉन्ग इज दिस वेडिंग गोइंग ऑन, कितनी देर से शादी चल रही है। फॉर हाउ लॉन्ग इज दिस वेडिंग गोइंग ऑन, कितनी देर से शादी चल रही है। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा, कितनी देर या कब तक, ये तीनों ही जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाउ लॉन्ग का। जब भी आपको वाक्य में प्रयोग करना हो कितना लंबा, कितनी देर या कब तक, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाउ लॉन्ग का सवाल पूछने के लिए। हाउ लॉन्ग इज योर वेकेशन, तुम्हारी छुट्टी कब तक है। हाउ लॉन्ग इज योर वेकेशन, तुम्हारी छुट्टी कब तक है। वेकेशन का मतलब होता है छुट्टी, वेकेशन का मतलब क्या होता है, छुट्टी। फॉर हाउ लॉन्ग इज योर वेकेशन, तुम्हारी छुट्टी कब तक है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। नॉट येट यानी कि अभी नहीं, नॉट येट यानी कि अभी नहीं। नॉट येट इतना बहुप्रचलित कॉम्बिनेशन है शब्दों का कि आप बड़े से बड़े वाक्यों के जगह पे सिर्फ नॉट येट का इस्तेमाल करके आप बात कर सकते हैं। कैसे? देखिए, द वुंड हैज नॉट येट हील्ड, घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है। द वुंड हैज नॉट येट हील्ड, घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है या अब तक ठीक
नहीं हुआ है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। क्लियर। और मान के चलिए ऐसे आपने किसी ने आपसे सवाल पूछा कि कल तुम वहां जाओगे क्या, या तुम कभी दिल्ली गए हो क्या। अगर आपसे किसी ने ये सवाल पूछा कि तुम कभी दिल्ली गए हो क्या, तो आप क्या जवाब देंगे? नहीं, मैं कभी दिल्ली नहीं गया, आप ऐसा जवाब देंगे। लेकिन अगर आप ये जवाब दे नॉट येट, मतलब ये अंडरस्टूड है, ये पूरा वाक्य अपने आप में ही समा लिया नॉट येट ने, कि किसी ने आपसे पूछा कभी आप दिल्ली गए हैं क्या, आप क्या बोले? नॉट येट, यानी कि अभी तक तो नहीं गए हैं। सिंपल है, अभी तक तो नहीं गए हैं। तो नॉट येट का इस्तेमाल आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से लंबे लंबे वाक्यों की जगह पे इसको कर सकते हैं। करके देखिएगा, आपकी अंग्रेजी में बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी। चलिए बढ़े आगे। अबाउट हुम यानी कि किसके बारे में, अबाउट हुम यानी कि किसके बारे में। अबाउट हुम वर यू टॉकिंग, किसके बारे में बात कर रहे थे। अबाउट हुम वर यू टॉकिंग, किसके बारे में बात कर रहे थे। क्लियर है, जब भी इस्तेमाल करना हो वाक्य में किसके बारे में, इस्तेमाल हो जाएगा अबाउट हुम। जस्ट नाउ यानी कि अभी अभी, जस्ट नाउ अभी अभी। आई हैव रीच्ड जस्ट नाउ, मैं अभी अभी पहुंचा हूं। आई हैव रीच्ड जस्ट नाउ, मैं अभी अभी पहुंचा हूं। तो दो, अब जब भी आपको इस्तेमाल करना हो किसी भी वाक्य में अभी अभी यानी कि तुरंत, अभी, इस तरीके से आई हैव रीच्ड जस्ट नाउ, आप जस्ट नाउ का इस्तेमाल करेंगे, मैं अभी अभी पहुंचा हूं। क्लियर है। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। जस्ट नाउ वीडियो को लाइक कर दीजिए, जस्ट अभी अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। क्लियर है। और अगर आपने अभी तक हमारी 6.5 घंटे की फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स नहीं देखी है, जिसका नाम है स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं। आप इसको कैसे देख सकते हैं? ये फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, इसमें आपको ये प्रॉपर आपको वीडियोस मिलेंगी जिसमें आप अंग्रेजी बहुत आसानी से सीख पाएंगे। इसको आप कैसे पा सकते हैं? इसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा और इसको अपने फ़ोन पे मंगाना होगा। उसके साथ ही इसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैम्पल भी आपको मिल सकती है। तो चलिए जल्दी से मंगा लीजिए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखिए कोर्स का नाम लिख करके भेजा करें। ये कोर्स कैसी है, कितने दिनों की है, होमवर्क कैसे मिलेगा, चेक कैसे होगा, ई बुक्स मिलेंगे कि नहीं, नोट्स मिलेंगे कि नहीं, और बैच कब से शुरू हो रही है, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी। तो इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो कि है ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स, इसमें आपकी ग्रामर की बेसिक्स बहुत अच्छे से कर दी जाती है ताकि आप एडवांस लेवल के ग्रामर के लिए आराम से तैयार हो जाएं। सो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। अब भाई, बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स ये सारी चीज़ों को पूरी करता है। ये खेल खेल में बच्चों को अंग्रेजी सिखा देता है और बच्चों को पता भी नहीं चलता कि पढ़ाई हो रही है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। ये फेवरेट वन बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, अगर आप स्कूल गोवर हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपको आपके क्लास के ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन से मेरा मतलब ऐसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपको इसमें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स, नाम से ही पता चल रहा है प्रीमियम है, यानी कि इसमें आपको सारी चीज़ें कराई जाएंगी, जैसे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वोकैबलरी हो गया, आपका ग्रामर हो गया, बेसिक ग्रामर हो गया, एडवांस लेवल ग्रामर हो गया, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हो गए, वो सारी चीज़ें कराई जाएंगी जिससे अल्टीमेटली आपके अंग्रेजी के मार्क्स जो है वो बढ़ने वाले हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लेकर के इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो वक्त अगर लग रहा है तो उसके लिए इंतजार करें। अगर आपने मैसेज कर दिया है तो ज़रूर से ज़रूर आपको रिप्लाई किया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू